एक एक जन भी अपने एरिया में और एक एक अपने दिल को जो अच्छा लगे वो कॉज के लिए अगर काम करता है, क्योंकि हर जगह हर कोई तो नहीं पहुंच सकता है ना। अगर मैं दूर से आ रही हूँ तो मैं हर जगह से सबको नहीं देख सकूँगी, मेरा टाइम संभालना होगा। तो आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं और जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हैं, उस कॉज को लेके कीजिए। हर जगह लोगों की ज़रूरत है, हमारा मुल्क बहुत पॉपुलेटेड है और हर एक को आपकी ज़रूरत है, मुझे भी आपकी ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम इस तरीके से लाइफ में हैंड्स देंगे तो ही दोनों हाथ जुड़ेंगे। सही कहा आपने। नमस्कार, मेरा नाम अरुणा नाम है, मैं लाइफ एंड फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। आज हमने म्यूज़िकल प्रोग्राम रखा हुआ है एसिड विक्टिम्स के लिए। मुझे काफ़ी टाइम से इनके लिए फ़ोन आ रहे थे कि मैडम हमको सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, हमारी मेडिसिन के लिए चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इनके लिए एक म्यूज़िकल प्रोग्राम रखते हैं, थोड़ा सा कुछ हट कर रखते हैं, क्योंकि अवार्ड वगैरह तो हमेशा रखते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने इनके लिए अवार्ड शो रखा था, फिर जितना भी डोनेशन मिलता है हम इनकी मदद के लिए इनको दे देते हैं। तो आज स्पेशली हमने म्यूज़िकल प्रोग्राम रखा है, जो भी हमारे पास कलेक्शन होएगा हम इनको दवाइयों के लिए, इनकी सर्जरी के लिए इनको दे देंगे। शुक्रिया। अच्छा, एसिड कई सारे प्रॉब्लम्स है समाज में, तो एसिड विक्टिम्स देखिए, एसिड विक्टिम्स होते हैं, उनके घर वाले भी उनको अपनाते नहीं हैं, बिकॉज उनका पूरा चेहरा ख़राब हो जाता है और समाज में भी वो जा नहीं सकते हैं। लोग उनको देख के मुँह फेर लेते हैं और कोई उनको नौकरी भी नहीं देता है, जॉब भी नहीं देता है। तो ये लोग बहुत निराश हो जाते हैं ज़िंदगी से। तो मुझे लगता है इनको मोटिवेशन देना चाहिए। ये हम ऑलरेडी निराशा में है, तो इनको कुछ आशा की किरण दिखानी चाहिए। तो हमें सोसाइटी में सबको सामने आना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी काउंसलिंग वगैरह होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हर इंसान ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो करना चाहिए अपनी तरफ से, क्योंकि ये मैं भी कुछ नहीं है, मेरे पास भी कुछ नहीं है, किसी के पास फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, कोई मेडिसिन देता है, कोई पढ़ाई के लिए पैसा देता है। तो ये एक टीम बन जाती है। जब ये टीम बनती है तो हम ऐसे विक्टिम्स को ऐसे हेल्प कर सकते हैं, उनको नौकरी पे भी रख सकते हैं। तो इसीलिए मैं उनके लिए ये शो रखा है। जो भी है ये सब दवाइयों और सर्जरियों के लिए जाएगा। शुक्रिया। लाइफ एंड फाउंडेशन अभी बहुत जल्दी अवार्ड शो और फैशन शो के साथ आने वाला है। आप वेट करते रहिए, वो डेट बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगी। शुक्रिया। मुझे बेहद खुशी है आज इस कार्यक्रम में मुझे शामिल किया गया हुआ है, क्योंकि ये जो एसिड अटैक है बहुत ही घिनौना क्राइम है और हमें इसकी तरफ गवर्नमेंट से भी ये करनी चाहिए रिक्वेस्ट के जो ये क्राइम करता है उनको बहुत कड़ी सज़ा देनी चाहिए कि कोई आगे ये क्राइम कर ना पाए, बिकॉज़ किसी की ज़िंदगी से खेलना और उनकी ज़िंदगी ये क्राइम के बाद वो बेचारे बेरोज़गार हो जाते, सोसाइटी भी उन्हें नहीं एक्सेप्ट करती है, बिकॉज़ जब चेहरा बिगड़ जाता है लोग उन्हें दूसरी और से देखते हैं। तो हमारी भी ह्यूमैनिटी है जो हम कभी भूल जाते हैं और इनको इग्नोर करते हैं। तो सबको इनको अपनाना चाहिए और मदद करनी चाहिए, बिकॉज़ इनका तो कोई कसूर नहीं था। जो क्राइम जिसने किया वो तो करके निकल गया और फिर ये लोग सारी ज़िंदगी इसके साथ जीते हैं और बहुत मुश्किल से जीते हैं। तो मैं फिर से यही कहूँगा कि गवर्नमेंट के इसके लिए बहुत सख्त कानून बनाना चाहिए एसिड अटैक कि कोई भी आगे चल के ये क्राइम करे ना। अरुणा नाम है, मैं लाइफ एंड फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और आज मैंने सिंगिंग म्यूज़िकल प्रोग्राम रखा है, स्पेशली एसिड विक्टिम्स के लिए रखा है। आप अपना नाम बोलना चाहेंगे? मेरा नाम जाकिरा शेख है और मैं मुंबई मलाड से रहने वाली हूँ। और 2017 में मेरे पर एसिड अटैक हुआ था, मेरे खुद के हस्बैंड ने किया था। उनका शक था कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, बट 10 साल तक कोई लेडी अपने 2 बच्चे पैदा करके उसके साथ ज़िंदगी बीता के फिर वो 10 साल के बाद वो रीज़न लेगी कि मुझे दूसरा अफेयर रखना चाहिए। इस कारण पे वो शक की बुनियाद पे उन्होंने मुझे पर एसिड फेंका
और बट वो अभी जेल में है 6 साल से। पर मैं गवर्नमेंट से या सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि इसके लिए एक सख्त कानून बनना चाहिए। और यहाँ पे आजकल जो हकीकत होती है हिंदू मुसलमान की, बट मैं ये चीज़ के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि तो मुझे हेल्प करने के लिए हिंदू ने भी मैं हेल्प किया, मुस्लिम ने भी हेल्प किया। और प्लीज़ ये मैसेज मैं सबसे बड़ा मैसेज लोगों को दे रही हूँ कि ये चीज़ मत कीजिएगा। मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैं हिंदू हूँ, मैं हमेशा आपको बुलाती हूँ, मैं कभी वही भेदभाव चीज़, नहीं क्योंकि करती तो हूँ। मुझे हिंदू ने भी हेल्प किया है, मुस्लिम ने भी हेल्प किया है। और इस वक्त पे कोरोना के टाइम पे हिंदू मुसलमान कर रहे थे, वो टाइम पे भी सब ने एक दूसरे को मदद किया। तो आजकल पूरे इंडिया में यही एक चीज़ चल रही है। प्लीज़ इसके लिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि तो इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। जो एक दूसरे को हेल्प करा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, मेरा भी यही कहना है कि मतलब जैसे एसिड अटैक हो रहा है तो ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए। और जैसे अरुणा मैम ने इवेंट्स किए हैं, ये मतलब काफ़ी समय हम लोग के सपोर्ट करते हैं। ये हमें एक इवेंट्स में अचानक मिल गए थे और हमें नहीं पता था कि ये इतनी अच्छी लेडी हैं। जो उस समय फैशन शो किया था, वो मतलब हम नाम नहीं लेना चाहते, उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत चीज़ें किए थे, लेकिन उस समय हमें अरुणा मैम ने मिले उस समय, और ये हमें हमेशा उधर ही से सपोर्ट करते हुए आए, कभी भी हमारा साथ छोड़े नहीं है। जैसे लोगों ने हमें यूज़ किया है, लेकिन इन्होंने कभी हमें ऐसा नहीं किया। तो मैं थैंक यू सो मच अरुणा मैम को कहना चाहती हूँ। और प्लीज़ इनको सपोर्ट करो, इनको सपोर्ट करोगे तो फिर हमें भी ये, हम जैसी और लड़कियों को ये सपोर्ट करेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं इनसे सहमत हूँ। मैं इनको फ़ैशन शो में मिली थी, उधर मैंने इनका नंबर लिया था। मुझे नहीं मालूम था कि हमारी जर्नी इतनी लंबी चलेगी। और मैं जब भी अपना शो करती हूँ, अवार्ड शो हो या फ़ैशन शो, मैं हमेशा इनको बुलाती हूँ और इनको मदद करती हूँ। और मैं लोगों से भी गुजारिश करती हूँ, आगे आइए और इनको सपोर्ट करिए। बिकॉज़ बाकी जो चीज़ें हैं, मेडिसिन, सर्जरी, उसके अलावा भी पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। और इनके बच्चे हैं, इनकी फैमिली है, तो प्लीज़ आगे आइए। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो करिए। जब सब करेंगे तो सब मतलब इनको कमी नहीं होएगी। और क्या बोलते, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो प्लीज़ अपनी तरफ से मतलब ज़्यादा मतलब तुमको ज़्यादा अमीर होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा दिल अमीर होना चाहिए। हम सोचते, हम बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, इतना पैसा स्पेंड करते हैं। मैं सोचती हूँ हफ्ते में एक दिन मत जाओ, वो पैसा अलग से इनके लिए रख दो, सोशल वर्क के लिए कर दो। तो आप ऐसा काम करिए जो लोगों की मतलब इंसानियत के काम आए। आप देख रहे हो कि इनको कोई जॉब भी नहीं दे सकता है, तो ये एकदम निराश हो जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ, और जैसे कि ये मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये बोलती है मुझे काम दो। अब मुझे मालूम है कोई काम नहीं देगा इनको। तो प्लीज़ आगे आइए, इनको सपोर्ट करिए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए मेरे प्रोग्राम में, बहुत धन्यवाद। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आगे जब भी मैं कुछ करूँगी तो आपको ज़रूर बुलाऊँगी और मैं आपको सपोर्ट करूँगी। नीता देसाई हूँ। आई एम को फाउंडर ऑफ द लाइफ एंड फाउंडेशन। मैं अरुणा जी के साथ शुरू से जुड़ी हुई हूँ एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ अ लाइफ एंड फाउंडेशन एंड आई वांट टू वर्क with Aruna Nab ahead also, and I want to do the social works and I help to the acid victims, and for all work Aruna is doing for a noble cause, I want to join her. Thank you. Today we are doing a musical event with the Life Hands Foundation. She is the helping hand for all the needy and poor. I always appreciate, she is an inspiring woman to all of us. She is putting all her strength as a woman, supporting the women, and also the acid victims for all the surgeries she is helping out. I am very much proud to be one of her friend. She is an awesome, amazing, loving, beautiful soul which I adored all the way from 2017. I love you, Aruna, for your great work and the noble cause you do for your foundation. Thank you. Thank you so Thank you, Life and Foundation, Aruna Nab, for inviting me today. मुझे लगता है this is one of the best show. I am loving it because I'm really enjoying it. Secondly, this is one of the best cause that Life and Foundation could think of, helping the acid victim patients. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी अपना भले चाहे गा कर दे रही हूँ, थोड़ा सा भी अपना योगदान दे सकती हूँ, तो I feel honored about it. इसके अलावा आपने थोड़ा समय बांधा हुआ है, तो लाइन दर्शक तो मेरे गाने बहुत सुन रहे हैं, बट ठीक है, मैं हमेशा मेरी जो 2 फेवरेट लाइन मैं वही गाना चाहूँगी। चोरी चोरी छुप छुप मिलने ना दुनिया से डर के ना दिल को लगाना, दम है तो आना
मुझको थामने, मुझे प्यार करना सबके सामने। सो अगर दम है तो सामने आकर थोड़ा सा हमें प्यार दीजिए और थोड़ा सा लाइफ हैंड फाउंडेशन को प्यार दीजिए। आयोजित किया गया है, उस शो के लिए क्या कहना चाहेंगे और अरुणा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लगातार लोगों की सेवा के लिए काम करते हैं? पहले तो मैं लाइफ फाउंडेशन को थैंक यू बोलना चाहूँगा, उनने इतने अच्छे इवेंट के अंदर मुझे इनवाइट किया। एंड मैम हैट्स ऑफ, आप इतना अच्छा नोबल वर्क कर रहे हैं एंड बहुत ज़रूरत है कि ये वर्क आगे कंटिन्यू रहे। ऐसे वर्क होना सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ हम जिस तरीके से आगे तो बढ़ रहे हैं बट हम लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। मैम इतने अच्छा, मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मैम, जहाँ पे आप एसिड विक्टिम्स लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। एंड आई एम ब्लेस्ड कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया, बिकॉज बड़े इवेंट्स और इन सब में जाने में बड़ा अलग एक फ़ील होता है, बट आप जब एक नोबल को उसके लिए कहीं जाते हैं तो आपको अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और आप तो जानते हैं कि राविका जी तो बहुत उम्दा सिंगर है, तो आज हमने उनको प्लेटफॉर्म दिया कि गाने के लिए और एसिड विक्टिम्स को बोला, तो इससे हम जो भी फंड्स आएगा हम उनको सपोर्ट करेंगे। सो वी जस्ट नीड योर सपोर्ट। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली ऑलवेज देयर। आपको पता है कितनी तकलीफ होती है एसिड विक्टिम्स को, कोई जॉब भी नहीं देता है, कुछ नहीं होता, इनकी सर्जरीज होती रहती हैं, इनको मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, सबसे गुजारिश करूँगी, प्लीज़ आप आगे आइए और इनको हेल्प करिए। एंड इवन आई रिक्वेस्ट गाइस, जो भी लोग प्लीज़ इस फाउंडेशन से आप जुड़ सकते हैं, डायरेक्टली मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं चाहूँगा कि हम सब यहीं छोड़ के जाने वाले, कमा के कहीं नहीं लेके जाने वाले हैं। अगर हमारा पैसा किसी के काम आ सके तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। डोनेट एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू गाइस। एंड ऐसे नोबल कोज में डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मुझे लगता है कि अगर हम किसी की भी हेल्प कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लाइफ एंड फाउंडेशन द्वारा म्यूजिकल शो का आयोजन किया गया है और एसिड विक्टिम्स के लिए खास करके ये शो किया गया, क्या कहेंगे? मैं प्रेम जी सा, हम लोग का छोटा सा व्यवसाय है जो लाइफ एंड फाउंडेशन के जो काम करते हैं, इसमें जो एसिड वाले करते तो अपन को देख के भी ऐसा लगता है कि ये लोग कैसे जी पाते होंगे, उनके फैमिली कैसे उनको एक्सपेक्ट करते होंगे, तो अपने को ऐसा दिल में पूरा होता है। और उनके लिए जो ये संस्था काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। और इस तरह की लेडी का जो बहुत कम लोग है जिसने वो झेला है, उनको मालूम है कि उनकी वेदना क्या होती है। तो मैं बहुत उनका आभारी हूँ अरुणा जी का, जो हमको इसमें हमारे लायक समझा और ख़ास करके हमारे जैसा कोई सहयोग रहेगा तो हम सहयोग देने के लिए भी तैयार है, ऐसे काम करते रहे। थैंक यू सर। इसके अलावा एसिड विक्टिम्स को जिस तरह से आपने कहा है कि कोई जॉब नहीं देता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाती है लाइफ, ऐसे में और आपको नहीं लगता है कि और भी लोगों को बाहर आना चाहिए और लोगों की सहायता करनी चाहिए ताकि ये लोग भी लड़ सके? यस पक्का, ये इंसान है पूरे, और ये इनको तो डबल मिलना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से भी स्पेशल उनको देना चाहिए, जैसे हैंडीक्राफ्ट को देते हैं लोग, अंध लोग को जो देते हैं, उस तरह का उनको भी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट देना चाहिए कि इस तरह का कार्य कम होवे और इनको फुल फैसिलिटी भी देनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं गवर्नमेंट तक जावे और इस तरह का काम कम होवे, और जो एसिड का जो करते हैं उनको अच्छे से अच्छी सज़ा देनी चाहिए। थैंक यू सर। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसमें अरुणा जी ने, रविका जी ने जो अपना एक एसिड विक्टिम लोगों के लिए किया है, ये हर कोई नहीं करता है। और कुछ लोग क्या होता है, ये प्रोग्राम करते हैं, उनके नाम से करते हैं और उनको डोनेशन जो मिलता है वो भी नहीं देते हैं, ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं। तो उन्होंने उनके लिए हिम्मत की और अच्छा प्रोग्राम किया है, और जो डोनेशन वगैरह उनको देंगे तो उनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और सबको इसके लिए, उनके लिए आगे आके अपना हक उनको देना चाहिए और जो डोनेशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। और इसी तरह से ऐसे एसिड विक्टिम लोगों के लिए प्रोग्राम होने चाहिए ताकि उन लोगों को हेल्प मिले। तो बहुत अच्छा लगा भाविका मैम का और अरुणा जी का, बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम। और एक चीज़ मुझे सुनने मिला, जो एनजीओ के बारे में सुनने मिला है कि एनजीओ कुछ डोनेशन नहीं देती है, बहुत सारे मतलब इनके फ़ायदे उठाते हैं। तो फिर मैं भी एक एनजीओ से हूँ, मेरी एनजीओ का नाम है भारतीय विश्वकर्मा जन सेवा समिति। तो मैं मेरी एनजीओ से कहीं ना कहीं से और भी एनजीओ से हेल्प लेके इनके लिए कुछ ना कुछ हेल्प करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ सही चीज़ है वो वहाँ पर पहुँचना चाहिए। ये चीज़ का मैं शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ अरुणा मैम को, भाविका मैम को। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पर जो
एसिड विक्टिम है, उनकी बातें, उनकी पर्सनल बातें सुनकर बहुत भावुक हुए हैं। जो उनके अपने लोगों ने उनको घर से बाहर बेघर कर दिया है। तो मैं चाहती हूँ और पूरी कोशिश करेंगे हम कि जितना से जितना हो सके इनका हम हेल्प करेंगे। और ये प्रोग्राम के थ्रू हमें ये सारी चीज़ें पता चली है, तो मैं मैडम को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। धन्यवाद। Good evening everyone. Good evening everyone. Today I am here for this program of Life and Hand Foundation. This program specially my best friend Aruna Sharma, she has kept this event, a musical event for especially acid victims. For them we are helping, and she is always doing a great job, and I'm very much proud of her being a friend, and we will keep doing this work. She has been doing a lot of work, so this is one of the work what she is doing this time, and it's the program is really rocking. Everyone is enjoying this program, and I suggest, I request all of you, whoever is listening me, please try to connect for this cause, because this cause is very, very important cause. Because what happened, these acid victims, there is no one to help them, you know. So that is why this special program has kept to help them, so that they get maximum help from the people. You all are my friends, my Facebook, my media friends, my best friends, my family. Whoever is interested in supporting these people, please connect with me. You all have my number. Talk to me, call me, I will connect you for this cause. This cause is very important. We are helping everyone, so this is one of the cause. I love you all. Please support. Thank you. Thank you very much. सबसे पहले मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि अरुणा जी ने लाइफ हैंड्स फाउंडेशन की तरफ से एसिड सर्वाइवल वुमेन के लिए ये कॉज अपने हाथ में लिया है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसमें हमको कहीं गहराई तक जाना चाहिए। अक्सर उनकी क्या तकलीफ़ें एसिड विक्टिम्स की हम ये जान के भी अनजान बन के जी रहे हैं इस समाज में। तो जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगा उतना अच्छा रहेगा। और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर जो अगर ध्यान दिया जाए, तो ऐसे अगर फाउंडेशंस सब साथ में आके एसिड विक्टिम्स के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लाइफ हैंड्स फाउंडेशन के बारे में जब मुझे पता चला, मुझे गर्व है इस बात का गर्व है कि लॉकडाउन के वक्त अरुणा जी के मन में एक ख्याल आया कि कुछ करना चाहिए। वो एक अकेली औरत जो कि ज़िंदगी का सफ़र अकेले तय कर रही थी, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के कनाडा भेजा था उसने, और एक अकेली औरत अगर उसके दिमाग में एक ऐसी बात आए कि इंसानियत की सेवा करनी है, उस वक्त सारी दुनिया जो है अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, लेकिन अरुणा जी ने जो है अपनी जान की बाजी लगा के इन्होंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। किसी से 1000 लिया, 1500 लिया, 2000 लिया, 5000 लिया। इन्होंने बस्ती बस्ती जाके जो गरीब लोगों को अनाज बांटा है, और उसके बाद उन्होंने एसिड विक्टिम्स की मदद की है, और भी औरतों को जो है उन्होंने काफ़ी मदद की है कि वो खुद जो है आत्मनिर्भर हों। तो लाइफ हैंड्स फाउंडेशन की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। इसके अंदर कोई पॉलिटिकल जो है पार्टी नहीं है, इसके अंदर कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेटर नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है। ये औरतें सब मिलकर, रविका जी जो है उनकी और स्वर्ण लता जी है, वो मिलकर जो है जो ये कर रहे हैं, मुझे उन पे गर्व है। और लाइफ हैंड्स फाउंडेशन के लिए 24/7 24 घंटा मैं उनके साथ हूँ।